Right, welcome back to खिलाड़ी वर्सेस अनाड़ी में आपका होस्ट हसन खान। और आज की हमारी जो डिस्कशन है वो होगी जी T20 2026 वर्ल्ड कप पाकिस्तान की जो स्क्वाड है वो क्या होगी। T20 वर्ल्ड कप स्टार्ट हो रहा है जी 7 फेब को। अच्छा, पहला मैच है ही पाकिस्तान वर्सेस नीदरलैंड। तो उसकी स्क्वाड की बात कर लेते हैं यार, इसमें किसको होना चाहिए किसको नहीं। सलमान अली आगा ने 5 दिन पहले एक बयान दिया कि जी जो अभी करंट स्क्वाड खेल रही है, जो कि श्रीलंका के साथ भी खेली है, जिम्बाब्वे के साथ भी खेली, जो करंटली खेल रही थी, मोस्ट प्रोबेबली वही टीम आगे भी कंटिन्यू करेगी। पाकिस्तान के सारे मैचेस श्रीलंका में, इंडिया में नहीं जा रहा, यू नो। तो इसमें स्क्वाड पे बात कर लेते हैं कि यार सलमान अली आगा से स्टार्ट करते हैं, इनको कैप्टन होना चाहिए, और फिर आगे हम बात करते हैं बाकी प्लेयर्स पे। आपसे स्टार्ट करते हैं, सलमान अली आगा कैप्टन होना चाहिए, टीम में होना चाहिए, T20 में होना चाहिए कि होना ही नहीं चाहिए? मेरे ख्याल में जो टीम चल रही है उसको कंटिन्यू करे। बार बार तब्दीलियां, बार बार चेंजिंग जो है ये बड़ा जितने प्लेयर्स हैं उनके लिए नुकसानदेह होता है। वैसे आप कंटिन्यू करें, प्लेयर प्लेयर है, आप उसे मौका तो दे, उसे चांस तो दे, ताकि उसे थोड़ा मुतमिन हो जाए ना। वो अगर कॉन्फिडेंस लेवल ही उनका नहीं रहता, उन्हें पता होता है कि एक मैच के बाद दूसरा तब्दील हो जाता है, तीसरा तब्दील हो जाता है, फिर हर एक के अपना पॉइंट ऑफ व्यू है। जो एक दो कैप्टनसी कर चुका है तो उसका जो एक्सपीरियंस है उससे फायदा उठाना चाहिए। और एक मेरा तो टीम ख्याल है। केमिस्ट्री भी होती है और टीम मोमेंटम भी होता है। एक विनिंग मोमेंटम अगर चल रहा है तो उसको कंटिन्यू करना चाहिए, चलता रहना चाहिए। और प्लस हाँ, इस तरह तो चेंजिंग देखी जाए तो काफी होने वाली आपका है। सबसे बड़ा टीम में कैप्टन चेंज होने वाला है। कैप्टन की कोई खुद की परफॉर्मेंस नहीं है, ठीक है। आपने उसको बाबर आजम के अगेंस्ट लेकर आए, उसको कैप्टन बनाया, आप बहुत ज्यादा उसको कह रहे थे कि जी ये बहुत हाई रेटेड तो मतलब आप कहते हैं बाबर आजम को कैप्टन बनाने नहीं, मैं कहता हूँ मोहम्मद रिजवान को कैप्टन बनाना चाहिए। अच्छा, जो पहले भी थे। हाँ, विकेट कीपर है अभी भी वनडे के कैप्टन। हाँ, वो कैप्टन वनडे है। में शाहीन अच्छा, अफरीदी हो गया। आप तो शायद लेकिन मुझे लगता है कि T20 में मोहम्मद रिजवान को कैप्टनसी देनी नहीं, आपकी बात ठीक है, एग्री हूँ अफरसियाब, लेकिन मसला ये है कि कैप्टन ऐसा होना चाहिए जो मौके के ऊपर डिसीजन ले सके, और जो प्लेयर मौजूद है उनसे कोई बात अपनी मनवा सके ना। उनके ऊपर कुछ ना कुछ तो उसका प्रेशर हो, वो अपनी कोई बात उनसे मनवा सके, मौके के ऊपर फैसला कर सके, ना कि वो इंतजार करता रहे कि बाहर से कोई फैसला आएगा तो देन मैं कोई उसके ऊपर डिसीजन लूंगा। इसी चीज पे अगर आप देखें ना, जो भी कैप्टन होता है ना वो थोड़ा एग्रेसिव होता है, ठीक है। अब मोहम्मद रिजवान को मैं दूसरे तरीके से रेट कर रहा हूँ कि वो कैप्टनसी के लिए अच्छा है, लेकिन अगर आप कोई देखें जिस तरह आप में से भी कोई मोहम्मद opinion दे रिजवान को सकते हैं। भी आप कैसे उसको ला सकते हैं? उसने भी ज्यादातर कोई परफॉर्मेंस तो नहीं दिखाई। वो यही बोलता रहा कि कभी कंसिस्टेंटली वो खेलता रहा, वो विकेट कीपिंग में भी उसमें ये बेस्ट है। कि डबल बेनिफिट ये हो सकता है कि उसको विकेट कीपर भी वो यूटिलाइज हो सकता है उसका। विकेट कीपर जो है वो हर साइड पे ग्राउंड की देख रहा है, उसको पता है फील्ड कैसे सेट करनी है, क्या वो कैसे तो करना है, खिलाड़ी किस भी बॉलर खड़ा को देख कब रहा खिलाना है। है। विकेट कीपर जो होता है वो आगे अच्छा, बैट्समैन को आगा ने लास्ट 5 मैचों में 150 किया। उसका मैं थोड़ा स्कोर कार्ड बता दूं, 1, 0, 1, 63 एंड 14, ये उनकी परफॉर्मेंस है। परफॉर्मेंस की मैं आगा आपको की बताऊं, एवरेज के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत डाउन है वो। बहुत ज्यादा नहीं वजह मैं अपनी बात बताता हूँ। ये पाकिस्तान हालांकि ये की टीम श्रीलंका और की- जिम्बाब्वे के खिलाफ मैचेस हुए हाँ, थे। पाकिस्तान अगर की आप टीम जिसको की लेके आना चाह रहे हैं उसकी क्या एवरेज है वो भी तो देख लें। नहीं, आप या तो आपके पास एक बहुत अच्छा ऑप्शन है कि आप सलमान अली आगा को ड्रॉप करें और शादाब खान को लें और उसको कैप्टन या बनाएं। जितने भी खान हैं, नहीं, आप एक हिस्ट्री है पाकिस्तानी टीम की, जिसको भी आप कैप्टन बनाते हैं ना उसकी उसकी गेम परफॉर्मेंस डाउन हो जाती है। इसलिए उसके ऊपर प्रेशर ही इतना आप क्रिएट कर देते हैं कि वो जो असल जो गेम होती है वो नहीं। सर, आप इससे सलमान मार्जिन- अली आगा की T20 से पहले जब वो कैप्टन नहीं बना था उससे पहले की परफॉर्मेंस देख ली, कोई परफॉर्मेंस नहीं उसकी इतनी खास। वो वनडे का बैट्समैन अच्छा है, वो टेस्ट का बैट्समैन नहीं, अच्छा है। आप कैप्टन और के हवाले आप से ये बताएं कि सलमान अली आगा को कैप्टन बनाया तो क्यों बनाया गया आपके लिहाज से? मेरे हिसाब से तो वो सिफारिशी बनाया तो है। आप होगा। जब आपको पता सिफारिशी, तो बाकी टीम वालों को भी पता है कि वो सिफारिशी अच्छा, मेरी बात तो वो सिफारिशी मेरी के अंदर बात ही खेलेंगे। सुने सुने सुने, कैप्टन बेसिकली आपका लीडर होता है। जो हेड होता है उसमें जरूरी नहीं होता कि वो अच्छे स्कोर करे, वो अच्छा बैटिंग करे तो वो कैप्टन बने, या अच्छी बॉलिंग करे। डिसीजन पावर है डिसीजन उसके पावर पास। नहीं है उसकी। किधर आपने डिसीजन पावर उसकी देखी? आप इंडिया के खिलाफ एशिया कप में 3 मैचेस आ रहे हैं, उसकी फजूल के डिसीजंस की वजह से आ रहे हैं। वो बहुत गलत हुआ था वाकई में। बॉलर्स की सिलेक्शन, जो उसकी बैटिंग की सिलेक्शन, बैटिंग ऑर्डर का सिलेक्शन है ना, वो बिल्कुल ठीक नहीं है सलमान अली आगा का। मेरे ख्याल से तो सरफराज को लेके आना चाहिए। सरफराज तो खैर ओके ओके, आप लोग रिजवान की बात करें तो इसमें ये बात भी आती है कि मोहम्मद हारिस विकेट कीपर जाए या रिजवान, टीम में कौन होना चाहिए? रिजवान रिजवान। वैसे तो एक उस्मान खान को भी रखा हुआ है विकेट कीपर।
नहीं, रिजवान बेस्ट है। उसको दुबई से क्योंकि देखे आप ये कोई सीरीज खेलने नहीं जा रहे, World आप Cup है। जिम्बाब्वे श्रीलंका के पास नहीं जा रहे, एक्सपीरियंस होना आप चाहिए एक T20 वर्ल्ड कप में जा रहे हैं जिसमें बहुत बड़ी बड़ी टीम्स होंगी। ऑस्ट्रेलिया को आपने टैकल करना है, इंग्लैंड को टैकल करना है। ये एशिया कप नहीं है कि सिर्फ आपकी इंडिया आ गई, श्रीलंका, बांग्लादेश आ गई, ये चीज नहीं है। बहुत बड़ी बड़ी टीम्स है, आप इनके आगे हार मान जाते हैं। तो जब आपके सामने ऑस्ट्रेलिया के वो जो गैंगस्टर टाइप जो बैट्समैन और तगड़े किस्म के जो है वो आएंगे, तो आप क्या करेंगे फिर? राइट, इमरान अहमद स्पिनर, हाँ, होना चाहिए। उसकी वो तो होना जगह चाहिए। बनती है वो मेरे होना ख्याल से, चाहिए। अच्छा परफॉर्म कर रहा है स्पिनर। वैसे हमारे पास कम है स्पिनर, तो यार। उसका वो एक्शन है वो लेग उसने छोड़ दिया ना, नहीं छोड़ा, अब नहीं करता। ओ, इंडिया वाले मैच के बाद गिल छोड़ के दिया। वो कैप्टन सारे- कैप्टनसी के हवाले से एक बात, अगर फखर जमान भी आई थिंक टीम स्क्वाड में Yes. वो हाँ। सीनियर प्लेयर है, उसको भी बनाया जा सकता है। उसको भी बनाया जा सकता अच्छा, ये रूमर्स थे कि पहले उसको बोला गया था, लेकिन उसने खुद कैप्टनसी नहीं ली। अच्छा, ये एक रूमर मैंने सुना है कि उसको उसको बोला बोला गया था कि जो भी कैप्टन बना उसके बाद फारा ही हुआ और वो वापस मुड़ वो- गया, नहीं आया। हाँ। 4 जगह मैं टीम में खेल लूंगा थोड़ा। इस तरह आप एक परफेक्ट हाँ। एग्जांपल देख लें, सरफराज अहमद आपका कैप्टन था, उसने आपको इतने ज्यादा सीरीज जितवाई है एज अ कैप्टन, और वो एक सीरीज हारा है वो, और आपने उसको वो दोबारा मुड़ के आई। पानी लेकर आ रहा होता यार है। ये लॉबी नहीं खत्म होते ना। ये जो हमारे अंदर मसला है ना सबसे बड़ी के सियासत जो घुसी हुई है ना, किसी भी स्पोर्ट्स कोई भी है हमारे मुल्क में, उसमें आप उस सियासत को अगर हटा देंगे, उसके ऊपर अपना टैग खत्म कर देंगे ना, वो ऑटोमेटिकली सारे प्लेयर सारी टीमें बहुत अच्छी है। मेरे हिसाब से अगर आपके बैटिंग लाइनअप पे टॉप ऑर्डर होगा बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, साइम अयूब या कैप्टन and शाहीन फखर भी जमान। ठीक है। ये चार प्लेयर्स आपके शाहीन हैं। भी कैप्टन ठीक है। शाहीन एज अ बॉलर भी कैप्टन अच्छा होता है। क्योंकि शाहीन ने पीएसएल में भी काफी मैचेस जितवाए हैं अपनी। और इससे अच्छा आपका लाहौर- शादाब खान है, लाहौर- शादाब खान का विनिंग रेट ज्यादा है। यार असल में पॉलिटिक्स बहुत है ना, ये अब कुछ खिलाड़ी हैं, कुछ की टसलें आपस में, वो उसकी वजह से वो खेलते नहीं है। ग्रुपिंग और हो हमारे बारे में ये मशहूर है ना पाकिस्तानी टीम के बारे में कि ये दोस्ती यारी की टीम है, इसमें शादाब आएगा तो वो बाबर को ज्यादा प्रायोरिटी देगा, वो उसको कम देगा। बस मसले मसाइल है। हाँ, ये मसला अच्छा, है। प्लेयर्स में अब सब ज्यादा फरहान ज्यादा बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है अच्छा उसने। परफॉर्मेंस उसकी जगह बनती है, ओपनर अच्छा है। वनडे और T20 दोनों T20 में मेरे ख्याल से ज्यादातर इनको चाहिए कि ऑलराउंडर रखें। स्पेसिफिक 3 अच्छे बॉलर, 2 अच्छे बॉलर ले ले, मेजर फास्ट बॉलर, सही। उसके बाद ज्यादातर ये ऑलराउंडर रखें, क्योंकि आपको बैटिंग लाइन, क्योंकि पाकिस्तान को चाहिए होती बैटिंग लाइन, ठीक है, वो बिल्कुल। बैटिंग एक जाता है तो पीछे लाइन लग जाती है। तो T20 में ये ऑलराउंडर ये होता है कि वो दोनों तरफ चल जाता है। अगर शादाब को देख लो, अगर वो बैटिंग सही ना करे, बॉलिंग चल जाती है उसकी, ठीक है। इसी तरह दूसरी बात आपकी ये भी है ना कि आप पाकिस्तान की परफॉर्मेंसेस देख लें, T20 में पाकिस्तान 200 से ऊपर रन कर ही नहीं पाता। नहीं कर रहा। आजकल की टीमें जो मॉडर्न वो तो क्रिकेट पाकिस्तान है, वनडे में भी ऑस्ट्रेलिया, नहीं करता। इंग्लैंड, कभी कभी इंडिया, ये लोग खेलते हैं 30 to 40 पावर प्ले में इनका स्कोर 100 हो जाता है। या शुरू में देखे ना T20 आपका ये जो अभिषेक शर्मा आया नया, इनका शादी हमारी विराट कोहली टीम की तो वनडे जगह और पे टेस्ट मैच में T20 बेहतरीन किस्म का वो बैट्समैन है। तो मतलब आपको 20 to 30 to 40 आपको उसने एशिया कप में खड़े नहीं होने दिया। ये तो शुक्र करे लास्ट फाइनल में वो आउट हो गया था, वो किसी भी वजह, लेकिन पिछले 2 मैचेस में उसने इतना धोया है आपको बहुत कि आपकी सोच लेकिन है। वैसे मैं एक बात आपके कहूं पॉइंट पे ना कि इसको आप ज्यादा पाकिस्तानी टीम को ज्यादा सीरियस ना लें। वो खुद भी बोल के जाएंगे कि हमें सीरियस ना लें, हम जीत के नहीं आएंगे, तो इतना सीरियस ना लें उनको, क्योंकि उनके लिए फन ही क्रिकेट नहीं, हम तो ये विश करते हैं कि हमारी टीम है जीते। फन क्रिकेट ये इनके लिए यूरोप fun खान में, cricket है। यूरोप यूरोप खान में खान ने कहा था। यार वो बड़ी पुरानी बात होगी, वर्ल्ड कप भी जीता था ने। वर्ल्ड कप तो जीता था, मगर फन क्रिकेट समझ नहीं लेकिन आया। स्क्वाड के अंदर जितने भी लोग होते हैं ना, उनको असल में ये अपनी एक सीरीज के ऊपर भी एटलीस्ट जो है ना वो डिपेंड नहीं कर रहे थे कि शायद हो सकता है किसी टाइम भी जो है ना मुझे स्क्वाड से बाहर निकाल दिया जाएगा। पिछली हिस्ट्री आप देखें, कई प्लेयर्स को सीरीज के दरमियान भी इंजर्ड करके जो है वापस भेज दिया गया। ऐसे ही तो वो अपनी सेल्फ परफॉर्मेंस के ऊपर जो है ना वो सारा कुछ डिपेंड कर रहा होता है उनका, और वो उस वजह से हमारी जो एवरेज है वो भी कम आ रही है, स्ट्राइक रेट भी कम होता है, क्योंकि हर बंदे को ये पता होता है कि आज मैंने परफॉर्म नहीं किया तो मुझे कल टीम देखिए, सबसे drop बड़ी कर दिया जाएगा। एग्जांपल सेट हुई है बाबर आजम की। सब सोचते थे बाबर आजम कभी ड्रॉप नहीं हो सकता जब तक वो खुद रिटायरमेंट ना ले। बाबर आजम को आपने स्ट्राइक रेट कम होने की वजह से ड्रॉप कर दिया।
अब वो एग्जांपल सेट होगी कि जी हम अगर नहीं परफॉर्म करेंगे, बाबर आजम अगर ड्रॉप हो सकते तो हम तो कोई चीज ही नहीं है। सरफराज के बारे में भी यही था कि नहीं, सरफराज इतना बड़ा बैट्समैन नहीं था, वो कैप्टन बहुत अच्छा था, उसकी आप एक काम बैटिंग करें, आप एक टीम बनाए जिसमें बॉलर भी बाबर आजम हो और बैट्समैन यार बाबर आजम मैं ये नहीं कह रहा कि बाबर आजम बहुत वो वर्ल्ड क्लास प्लेयर तो है ही है, रिनाउंड प्लेयर है वो, मैं बात नहीं कर रहा कि वही होना चाहिए हर चीज में। मैं ये कह रहा हूँ कि आपने एक एग्जांपल सेट की बाबर आजम को ड्रॉप कर। लेकिन गेम होती है वो टीम प्ले होती है। बाबर आजम की लास्ट इनिंग थी ना T20 में अभी श्रीलंका के खिलाफ, 34 बॉलों में 37 रन बनाए थे पहले में। टेस्ट मैच खेलने 34 बॉलों में 37 वनडे के वनडे के स्टाइल में एक्चुअली होना चाहिए था 20 बॉलों पे 37। वो आप जितने भी बड़े बड़े प्लेयर्स हैं ना, ये वो बड़े बड़े मतलब जुवेद में नहीं, जो एनालिस्ट हैं जो टीवी में बैठते हैं उनके बारे में डिस्कशन करते हैं प्रॉपर पॉइंट से, वो ये कहते हैं कि जी हम बाबर से एक्सपेक्ट करते हैं कि बाबर आपके साथ छक्के मारे, ये करे, भाई उसकी वो गेम नहीं है, ठीक है। तो आप उसको आप उसको क्या करते हो, एक मैच में आप उसको ओपनर भेज रहे हो, दूसरे मैच में आप उसको मिडल बैट्समैन भेज रहे हो, मिडल ऑर्डर में भेज रहे हो। अब एज अ बैट्समैन बंदे के ऊपर प्रेशर होता है कि ओपनर के ऊपर प्रेशर डिफरेंट है, वो मिडल ऑर्डर में आ रहा है उसके ऊपर प्रेशर डिफरेंट है, आप उसको कंसिस्टेंटली खेलने ही नहीं दे रहे हो। अच्छा चलो, जो लास्ट टीम खेली थी हम उसको के नाम बोल देते हैं कि यस इसको होना चाहिए कि नहीं। साहिबजादा फरहान ओपनर होना चाहिए, आप साइम अयूब रिकॉर्ड बनाया डक आउट होने, कोई वो बात तो अभी बाबर ने बराबर भी कर दिया। अच्छा बाबर आजम होना चाहिए, 10 होना चाहिए, ऑब्वियसली होना चाहिए। सलमान अली आगा आप अकेले होने ही या नहीं फिर चाहिए। बाबर आजम हो, स्क्वाड में जगह नहीं बनती। देखो या फिर बाबर आजम हो या फिर रिजवान हो, दोनों में से एक होना चाहिए, क्योंकि T20 में दोनों का स्टाइल एक ही है, दोनों ने स्कोर भी भाई एक ही दोनों बनाया। नाम है आपके, उनको वैसे हटा देंगे तो किसको लेके आएंगे? किसको और लेके बहुत आएंगे? है, एक बात याद रखिएगा, जो अच्छा चाचू player है, को पुराना ले- एक मिनट सुनिए। चाचू जो को ले- वो एक्सपीरियंस अच्छा प्लेयर होता है अच्छा। वो ऑलरेडी पिच के ऊपर भी खड़ा हो तो वो बड़ा प्रेशर होता है दूसरी टीम के लिए, और उनके नाम भी काफी सर होते हैं। आपकी वो सारी पिचेस में खेला हुआ है, उसको आपको- एक्सपीरियंस है, वो जूनियर्स को आपको- बता सकता है कि भाई इसको इस तरह खेलना है, इसको इस तरह आपको खेलना है। याद होगा शायद अफरीदी चाहे वो दूसरी बॉल पे आउट हो जाता था, लेकिन उसका हमेशा नाम ऐसे था, ही हुआ। पूरा क्राउड पूरी दुनिया उसके स्क्रीन के ऊपर सामने होते थे और उन्हें देख रहे होते कि शायद अफरीदी अभी तक बकाया है, तो सारे होप में होते थे कि यार शायद अफरीदी आएगा वो हमें विन करा देगा, चाहे वो पहली बॉल पे और होगा। एंड क्या होता है? नाम क्या होता है ये याद बहुत रखिएगा, ज्यादा मैच विनिंग नाम का प्रेशर होता है हमेशा, ये तो जब गेम करेगा तो पता चलेगा ना। लेकिन यार आप जो भी बोल रहे हैं एंड में रिजवान सेलेक्ट हुआ होगा, बाबर आजम सेलेक्ट होगा, तो होना चाहिए और होना भी चाहिए। आपके पास यार option अगर नहीं है। आपका कैप्टन सलमान अली आगा जो भी ये कह रहा है कि हम उसी को ही बरकरार रखेंगे, तो फिर नहीं इट होता। मींस कि वो मोहसिन नकवी की ही जुबान बोल रहे हैं, ऐसे में। ठीक है। और तो plus वो ये- आपके बाबर आजम स्क्वाड का हिस्सा होगा, वो हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप जा रहे हो T20 वर्ल्ड कप में, वो बहुत सीनियर बैट्समैन है इन सब में से, वो आपको बता सकता है कि जी ये देखिए, यार, एक- उस लिहाज से ठीक है ना, अगर ऊपर से विकेट गिर जाती तो पीछे आगे रोक में ही है ना। एक बात तो आप क्लियर कर ले कि मोहसिन नकवी जब से आया है एफर्ट बहुत कर रहा है किस चीज पे? ये क्रिकेट के ऊपर, ये नहीं है कि पता एफर्ट नहीं, नहीं मैं है। शायद ब्रिजेस बना नहीं नहीं देखे, प्लेयर ने अब ग्राउंड में खुद जाके खेलना है ना, वो बैट तो नहीं ना पकड़ा सर, नीचे से बैठ सकता है, ये बॉल शादी मोहसिन नकवी की जगह ही नहीं है मोहसिन नकवी- क्रिकेट के चेयरमैन बनने की। चेयरमैन बेसिकली ऐसे चेयरमैन क्रिकेटर होना को चाहिए जिसको क्रिकेट नॉलेज हो। इससे रमीज आप राजा रमीज राजा था। अच्छा मुझे एक बात बताएं, इमरान खान के दौर की अगर आप बात कर ले, वो क्रिकेटर था, जी बिल्कुल, मुझे बताए कितने जो है ना विन करके आ रहे वो थे तो- मैच सारे, उसने तो रमीज राजा को लाया, वो अभी कितने आपको कितने आपने लाइनअप आपने कर रहा, पाकिस्तान लाइनअप में- कर रहा था। पाकिस्तान में हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम इंडिया को हराया वर्ल्ड कप में, सर, वो- आपकी बाबर आजम की कैप्टनसी में, और इमरान खान उस टाइम वो प्राइम मिनिस्टर था और रमीज मैं राजा कह रहा हूँ chairman। ओवरऑल आप देख ले, ओवरऑल ऐसा नहीं बहुत होता। अच्छी परफॉर्मेंस थी, अच्छा, वापस टीम पे आते हैं, फखर जमान की जगह बनती है, बेहतरीन जगह बनती है। ठीक है। उस्मान खान कीपर नहीं होना चाहिए आप कह रहे हो, नहीं। है ना। अभी फिलहाल थोड़ा उस्मान खान को मेरे ख्याल से वापस दुबई भेज देना चाहिए। अच्छा फहीम अशरफ, फहीम हाँ, अशरफ उसमें बॉलर भी है और ठीक है, ठीक है। बैटिंग भी अच्छी करता है, वो ठीक अच्छी है। बैटिंग उसके आज तक हिटर भी है। मैंने देखी तो नहीं है, लेकिन ये फिर भी हिटर भी नहीं, है। बैटिंग वो डेथ ओवर्स में बहुत अच्छी अच्छी करता है, एंड पे आगे शाहीन शाह भी ओके है, ओके। लेकिन अगर हारिस रऊफ और ये क्या है हसन हसीन अफरीदी, हसन को खिलाना चाहेंगे, हसन को आना चाहिए, हसन अली हसन अली शादी के फेवरेट खिलाड़ी फेवरेट की बात नहीं है, लेकिन देखे आप वो मुश्ताक अहमद को ले अच्छा हम लोग वर्ल्ड कप इन मैचों में ना सारे दुआने उठा के ले आते हैं, हाँ। उसके बाद मैच हार के फिर हम दोनों को बाहर फिर निकालते हम हैं। कहते हैं कि यार नहीं, नहीं, गारंटी है। मैं तो कह रहा हूँ अब्दुल रज़ाक को कैप्टन होना चाहिए। हाँ
अब्दुल रज़ाक को कैप्टन होना चाहिए। सरगन मुश्ताक मुश्ताक अहमद कैप्टन को इमरान खान गेम को। का जो हर बंदे का अपना अपना एक वक्त है, वो उन्होंने अच्छा खेला, वो गए। लेकिन अब्दुल बात रज़ाक ये में है भी कि क्रिकेट है तो हसन एक अली के साथ। वक्त है, टाइम है, उसको टाइम देना चाहिए, टीम में रखना चाहिए। ये नहीं है कि 2-4 मैचों की वजह से या आप इस पे कहेंगे या शायद ये एक बंदे को कब तक आप वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, आप चाहे का कप लेने नहीं जा रहे भाईजान, वर्ल्ड कंडीशंस कप भी तो देखनी है ना, जिस मुल्क में आप खेल रहे हो वो उसको सूट करती है कि नहीं करती, वो भी तो चीजें देखनी होती है ना यार। किस मुल्क का देखना है? श्रीलंका में मैच हो रहा है। इंडिया आपने ठीक है पिच को देखना है, लेकिन आपको फास्ट बॉलर की जरूरत नहीं है। आज शाहीन रखा है ना, और सलमान वो रखा है, एक और क्या नाम अभी है, सलमान मिर्जा, शाहीन अफरीदी, खुदा फहीम खासा, अशरफ। खुदा न खासा, ये नहीं अच्छा खेलते नसीम तो क्या जूनियर, करेंगे आप? तीन आपके पास बेस्ट फास्ट बॉलिंग अटैक है, एक नसीम शाह, हारिस रऊफ और शाहीन शाहीन अफरीदी। ये तीन आपके पास बेस्ट अटैक नहीं, आप समझते हैं हसन अली जो है इनसे बेस्ट नहीं, मैं कहता हूँ अच्छा है, बेस्ट नहीं है, लेकिन आप उसको बैकअप के लिए लेके जाएं, इनको इंजरी हो जाती है हो सकता T20 है। वर्ल्ड कप में हो हमेशा। सकता है। शाहजी लास्ट टाइम भी शाहीन अफरीदी को इंजरी हो गई थी, जिसकी वजह से हम इसलिए फाइनल ले जाएंगे, शायद अगर बिजली चली जाए जनरेटर ऑन करने की जरूरत पड़ जाए। वैसे शाहजी इसको श्रीलंका में श्रीलंका में इसको टेस्ट क्रिकेट में होना वहाँ चाहिए। मैच जाती है ज्यादा। हसन अली को पूरे हालात चल रहे हैं। बना मिले जनरेटर ऑन करने। मैकेनिक होना चाहिए साथ में। स्टार्ट करना पड़ेगा ना। हाँ, होटल छोटल में रहेंगे, वहाँ बिजली चलेगी, जनरेटर ऑन करेंगे, ऐसे ना जनरेटर ऑन करेंगे। स्टेडियम में लाइट चली जाती है और आपको अंधेरा हो गया, क्या होगा? राइट, चलो हम इस टॉपिक को यहाँ वाइंड अप करते हैं, देखते हैं कौन सी फाइनल स्क्वाड फाइनल होती है और उसके बाद हम उस पर डिस्कशन करेंगे। सबकी राय ले ली, सबको लगता है कोई कौन होना चाहिए, कौन कौन नहीं होना चाहिए। एंड में पता लगेगा कौन सेलेक्ट होता है और कौन नहीं होता। सलमान अली आगा के बताइए, Let's ये लोग hope for the best. लेट्स होप फॉर द बेस्ट, इंशाल्लाह अल्लाह करे पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीते। इंशाल्लाह। सलमान अली आगा के बारे में ये लोग यही कह रहे हैं कि वो उनको एज कैप्टन कैप्टन नहीं होना चाहिए। वो वनडे टीम में में नहीं होना चाहिए। One मेरे day नहीं और test- होना चाहिए। वनडे और टेस्ट मैच खेल सकते हैं, लेकिन उसको T20 में T20 कैप्टन या टीम में नहीं होना चाहिए। वो ओडीआई के लिए ठीक है। राइट, यहीं पे हम वाइंड अप करेंगे। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।